ये केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं। इन्हें जरा ध्यान से देखिए, इनके माथे पर त्रिपुट नजर आ रही है। अगर इनके हाथों पर आपका ध्यान जाए तो आप देखिए कि कलाई भर के जो है इन्होंने कलावा बांध रखा है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इनके हाथ में कड़छी नजर आ रही है। इस कड़छी से ये मटन परोस रहे हैं। जी बिल्कुल, सावन के इस पवित्र महीने में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह लोगों को भोज खिला रहे हैं, वो भी मटन का। अब किसी की भावना जो है वो आहत नहीं होगी, क्योंकि अभी सावन मास जो है वो कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। जब तक ललन सिंह की पार्टी चलेगी तब तक सावन मास की छुट्टी होगी, और जैसे ही पार्टी खत्म होगी मटन जो है वो सफाया कर दिया जाएगा। वैसे ही सावन का पवित्र महीना फिर से इंटरवल के बाद शुरू कर दिया जाएगा। अब आप बोल रहे हैं मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? बोलना पड़ता है भाई। अब किसी की भावना भी नहीं आहत हो रही है, खास तौर पर उनकी भावना नहीं आहत हो रही है जो हर चौराहे पर जाकर मटन की दुकानें बंद करा रहे थे, ये कहते हुए कि सावन के महीने में बकरों की बलि क्यों दी जाएगी, सावन के महीने में मटन क्यों खाया जाएगा, चिकन क्यों खाएंगे। ये पूरा महीना पवित्र महीना होता है, भोलेनाथ की आराधना करना होता है। ऐसे में मांस, मछली, मदिरा कौन खा रहा है? ये अब देखिए कौन खा रहा है। स्क्रीन पर आप फिर से ध्यान से देखिए, ये जो भोज है वो कितना भव्य है। लोगों को बुलाया गया है, मटन पार्टी दी जा रही है, और ललन सिंह खुद स्टेज पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि दो तरीके का भोज है। जो सावन महीना मना रहा है उसके लिए अलग तरीके का भोज है, और जो नहीं मना रहा है उसके लिए मटन की मस्त व्यवस्था की गई है, जबरदस्त व्यवस्था की गई है। ये कहने वाले कैबिनेट मंत्री हैं किसके? बीजेपी के। किसके? मोदी जी के। और किस पार्टी से हैं? जेडीयू के। वो जेडीयू जिसके सहारे से मोदी जी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, या यूं कह दें कि मोदी जी के आशीर्वाद की वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और नीतीश कुमार के साथ मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें दो बैसाखी की जरूरत थी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। उसी नीतीश कुमार के सबसे चहीते मंत्री में से एक ललन सिंह सबसे ज्यादा करीबी तो भाजपा के ही बताए जाते हैं। कई बार ललन सिंह जिस तरीके का बोलते हैं सुनकर आश्चर्य होता है कि ये भाजपा के हैं या जदयू के। ललन सिंह इतने करीबी हैं कि अब इनकी मटन पार्टी पर किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। सबने आंखों पर पट्टी बांध कर ये कह दिया है कि मटन तो भैया शाकाहारी होता है, क्योंकि बकरा जब चिकन तो खाता नहीं है, कोई मांस तो खाता नहीं है। बकरा तो घास खाता है, तो वो मांसाहारी कैसे हो सकता है? बकरा जो है पूरे महीने जो है वो शाकाहारी माना जाएगा। अब ये इस तरीके की भी दलीलें जो है वो दी जा सकती हैं, क्योंकि कल तक किसी के मटन खाने पर जिसे सबसे ज़्यादा आपत्ति थी, जो हर मंच पर खड़े होकर बार बार ये कहा करते थे कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, वही नेताजी मोदी जी अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं ललन सिंह की इस मटन पार्टी पर। ललन सिंह की ये जो पार्टी है वो इतनी ज़्यादा भव्य थी कि लोगों को मटन तक ही नहीं मिला। लोग भात थरिया में परोस कर मटन का इंतजार करते रहे और बोटी गायब कर ली गई। लोगों को इस बात से भी जो है वो नाराजगी थी कि भाई साहब मटन नहीं मिला। 2-2 घंटे बैठे रह गए, मटन मिला नहीं, और जिससे मिला उसे भरपूर मिला। जो मटन खा रहे थे वो उसका स्वाद भी बता रहे थे और आनंदित होकर बता रहे थे कि भाई साहब बहुत सुंदर बना है, मटन भी सुंदर है और मंत्री जी भी बहुत सुंदर हैं। नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों अच्छे नेता हैं। जिसे मटन मिल गया वो तो यही कह रहा था, और जिसे मटन नहीं मिल पाया वो ये बोला हम तो सिर्फ मटन खाने आए हैं, हमारा मन तो किसी और पार्टी में लगता है। वीडियो देखिए। बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो। आज ये सावन नहीं मनावा हम उकरो है। तुरंत
ये मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जेडीयू से तो आते हैं, लेकिन इन्हें केंद्रीय पंचायती राज और मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री जो है वो बनाया गया। यानी कि पशुओं से खास तौर पर जिसे प्रेम हो, जिसका मंत्रालय ही पशुओं से जुड़ा हो, गाय भैंस बकरी कभी मछली, इन सब से जुड़े हुए डेयरी पालन के जो मंत्री हैं ललन सिंह, उनकी खास दिलचस्पी जो है वो मटन में बताई जा रही है। लिखने वाले तो ये लिख रहे हैं कि ललन सिंह को इन सब चीज़ों से बहुत प्रेम है, वो उनकी पार्टी बहुत फेमस हुआ करती है और ऐसी ही एक पार्टी और भी खूब चर्चा जो है वो बटोर रही है। लोग कह रहे हैं ना तो अब कांवड़ियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ना हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस तरीके की जो मटन पार्टी दी गई है उस पर लोग जो है अलग अलग तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको मोदी जी का वो वीडियो सुनना चाहिए जिसमें मोदी जी ये बता रहे हैं कि लोग मटन खा रहे हैं, लोग मछली पका रहे हैं। इस तरीके का बयान मोदी जी देते हुए कहाँ से शुरू किया था उन्होंने? मटन से शुरू किया था, मछली पर आए थे, मंगलसूत्र तक पहुंचे थे और जाकर मुजरा पर लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न किया था। तो म से मछली, म से मटन, म से मंगलसूत्र और म से मुजरा तक बात करने वाले मोदी जी अब इस मटन पार्टी पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। और खास तौर पर वो मीडिया चैनल वाले जो पानी पी पी कर विपक्ष का नेता अगर मटन खा ले तो चीख चीख कर चिल्लाते हैं, वो अब कुछ नहीं बोल रहे। ना किसी टीवी चैनल पर प्राइम टाइम शो हो रहा है और ना कोई गोदी मीडिया का एंकर ये कह पा रहा है कि सावन के पाक महीने में हिंदू की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले ललन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। ये कोई नहीं कह पा रहा। हालांकि मेरा खास तौर पर मानना है कि खाने की अपनी अपनी पसंद होती है, कोई शाकाहारी खाता है, कोई मांसाहारी खाता है। अब इस पार्टी में जो हजारों लोग मटन खा रहे हैं सब मुसलमान ही थोड़ी होंगे, बहुत से हिंदू भी होंगे और ये हिंदू पाकिस्तानी तो होंगे नहीं जो सावन के पाक महीने में मटन का आनंद ले रहे हैं। तो भैया सबकी अपनी दिलचस्पी है, किसी के प्लेट में हमें झांकने की क्या जरूरत है? हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए कि खाने वाला प्लेट में मछली खा रहा है या मटन खा रहा है? मतलब इस तरीके की राजनीति जब किसी के घर में घुसकर, रसोई में घुसकर उसके प्लेट को निहारा जाए तो समझ लीजिएगा कि राजनीतिक मुद्दा अब कोई बचा नहीं है। लेकिन जब आप एक पार्टी के एक नेता को ये कहकर कोसेंगे कि वो हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मटन दबा रहा है और चिकन दबा रहा है और मछली खा रहा है, तो आपके नेता जब इस तरीके की चीजें करेंगे तो आपसे भी सवाल पूछा जाएगा। हालांकि ये जो पूरी आबादी है उसमें 80% हिंदुओं की आबादी है। इसमें से ऐसे हिंदू भी बहुत हैं जो ना सावन मनाते हैं, ना नवरात्रि मनाते हैं, कुछ भी नहीं मनाते हैं। तो क्या उन्हें हिंदू ना माना जाए? क्या उनके हिंदू होने पर सवाल कर दिया जाए? और अगर ऐसा कोई कुछ कर रहा है तो आप यकीन मानिए कि उसके पास कोई और मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो फालतू का वाहियात बात कर रहा है। फिलहाल वीडियो पर वापस लौटते हैं। तो ललन सिंह की इस मटन पार्टी पर चर्चा करने से पहले आपको मोदी जी वाला वीडियो देखना चाहिए। लोगों को, देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। नवरात्र के दिनों में अपना नॉन वेज खाना, अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं
मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं। तो सुन लिया आपने कि कैसे मोदी जी विपक्ष के नेताओं को कोस रहे हैं जब वो मटन और मछली खा रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस समय नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का अलायंस है, साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए ललन सिंह की पार्टी जो है वो किसी को खटक नहीं रही है, किसी को बुरी नहीं लग रही है। ललन सिंह विपक्षी नेता के साथ होते तो बीजेपी में अभी तक तूफान मचा दिया होता और गोदी मीडिया अभी तक चीख चीख कर ललन सिंह का इस्तीफा मांग रही होती, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी कर लिया होता और कांवड़ियों की यात्रा को खंडित भी किया होता। लेकिन क्योंकि अभी सत्ता उन्हीं की है और उन्हीं के सानिध्य में उन्हीं के साथ जो है वो चलाई जा रही है, तो ललन सिंह की यह पार्टी किसी को बुरी नहीं लग रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव की एक पैरोडी अकाउंट है, उसने क्या कहा, लिखा कि ललन सिंह ने कल सावन महीने में मटन की पार्टी दी, लेकिन किसी भक्त मंडली, भाजपाई, गोदी एंकर और गोदी चैनल की भावना जो है वो आहत नहीं हुई। कल्पना कीजिए कि यही काम टीएमसी, सपा, कांग्रेस या राजद का नेता करता तो क्या होता। आपको याद होगा राहुल गांधी कैसे लालू निवास पर मटन बना रहे थे, गोदी मीडिया सहित भाजपाई ने कितने बवाल काटे थे। आपको याद होगा तेजस्वी यादव चुनावी दौरे के समय मछली खाते एक तस्वीर जो है वो वायरल हो गई थी, जिस पर खूब डिबेट चला था। लेकिन अब सबको साफ सूंघ गया है, इस तरीके की चीजें लिखी गई हैं कि अब धृतराष्ट्र बन गए हैं, किसी की भावना आहत नहीं हो रही है, ललन सिंह भाजपा की तरफ है। इसमें इस बात को कहने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ललन सिंह भाजपा की तरफ से हैं, इसलिए किसी की भावना ना तो आहत हो रही है और सबने धृतराष्ट्र बनकर आंखों पर जो है वो पट्टी बांध ली है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। रवीश कुमार इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं? रवीश कुमार कहते हैं मटन बिहार के लोगों का प्रिय भोजन है, सावन में खाना चाहिए या नहीं, इस पर बवाल इस पर निर्भर करता है कि ललन सिंह किस तरफ है। अगर राजद के साथ होते तो बीजेपी तूफान मचा देती, लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं तो मटन खाने पर भावनाएं जो हैं वो आराम करने गई हैं, भड़कने से बच रही हैं। राहुल गांधी को लालू यादव ने मटन बनाना सिखाया था तो सावन के नाम पर तूफान खड़ा कर दिया था। जरा कोई गोदी मीडिया ललन सिंह से पूछ कर देखे, ऐसा कड़ा जवाब मिलेगा कि मीट भात खाने निकल लेंगे। ये रवीश कुमार लिख रहे हैं। और ऐसे भी बिहार में मटन बहुत फेमस है। आप सभी को पता है कि बिहार में अहुना मटन की कितनी चर्चा होती है। वो अहुना मटन पकाने का जो अंदाज होता है और जो टेस्ट होता है वो बिहार में बहुत चर्चित है। बिहार का एक प्रिय भोज माना जाता है मटन। और मटन किस समय खाना चाहिए, किस समय नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए, ये व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। ये पर्सनल चॉइस है। किसी के किचन में घुसकर किसी के प्लेट को निहारने का अधिकार हमारे पास नहीं है। ना तो कानून कोई बाउंडेशन लगाकर इस चीज़ों को रोकता है और ना ही संविधान इस चीज़ को रोकने की इजाज़त देता है। तो फिर ये कौन लोग हैं जिन्हें फ़र्क पड़ता है कि आपने क्या पहना है, आप क्या खा रहे हैं और आप कितना खा रहे हैं और आप क्यों खा रहे हैं। इस तरीके की चर्चा बकवास है और कुछ नहीं। लेकिन आपने क्योंकि मोदी जी का वीडियो देखा था, ये एक वीडियो नहीं है, पूरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मोदी जी हर बार मटन मछली मटन मछली मटन मछली करते रहे, क्योंकि उन्हें ना महंगाई दिख रही थी, ना उन्हें बेरोजगारी दिख रही थी, ना उन्हें समस्याएं दिख रही थी। उन्हें सिर्फ दिख रहा था मटन और मछली। इससे एक तरफा प्रेम जो है वो नजर आता है। जिसको जो खाने के लिए नहीं मिलता है उसका ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है। फिलहाल ये एक कटाक्ष है, इसे ज़्यादा सीरियस ना लिया जाए। ये पूरी बात इस तरफ इशारा करती है कि जब विपक्ष के नेता कुछ भी करें तो उस पर हल्ला मचाना है, शोर मचाना है, प्राइम टाइम शो करना है, चीखना है, चिल्लाना है। और जब सत्ता पक्ष के नेता कुछ ऐसा कर दें तो मीडिया वाले चुप्पी साधे रहते हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपका दोहरा चरित्र है, आप दोहरी मानसिकता रखते हैं। ये मैं सब गोदी मीडिया के एंकरों को कहना चाहती हूँ। अगर भावनाएं आहत हो रही हैं तो वो किसी के भी मटन पार्टी पर होनी चाहिए। सिर्फ विपक्ष के पार्टी के नेताओं की मटन पार्टी पर आपको आपत्ति है और सत्ता पक्ष के नेता के मटन पार्टी पर आप चुप्पी साध लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों?
दूसरा सवाल उन तमाम लोगों से है जो बार बार मंच पर खड़े होकर आपको प्रवोक करते हैं, आपको खोदते हैं और ये कहते हैं कि अरे 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 हिंदुओं की भावना आहत हो गई, हिंदुओं का अपमान कर दिया, जानबूझकर इस तरीके की चीजें की। तो अब बताइए ललन सिंह मंच पर खड़े होकर छाती चौड़ी कर ये क्यों बता रहे हैं कि मटन पार्टी दी जा रही है, मटन पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि आपको थोड़े ज्यादा वोट मिल सके? क्या आप किसी की भावना आहत नहीं होगी? क्या आप कोई बटन दबाने से पहले ये नहीं सोचेगा कि सावन के पाक महीने में मटन खिलाकर इन्होंने ये जो पाप किया है इसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इस तरीके की भी चर्चा होनी चाहिए। हजारों बकरों की बलि दी गई, ये बलि क्या किसी हिंदू की भावना को आहत करेगी या नहीं? फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।